Hello, welcome to you all at online classes platform of Mind Coaching Seeker. Myself गोपाल शर्मा. हम पार्ट 3 पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4. पार्ट 4 में फोर्थ पार्ट में से पहले 3 पार्ट हम कवर कर चुके हैं. उन 3 पार्ट में आपने नोट किया होगा, एक एग्जाम्पल लिया था 48, 24 और 32 का. उसमें हमने 16 क्वेश्चन पूछे थे, अर्थात उस एग्जाम्पल को 16 तरीके से पूछा था. अब वो पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा. आज फोर्थ पार्ट में नई दुनिया में चलेंगे, नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ, नई दिशा, नया दृष्टिकोण. महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य में आगे बढ़ते हुए एचसीएफ और एलसीएम में आज एक सिंपल पार्ट लेंगे, सिंपल पोर्शन लेंगे. इसके आगे जो टफ क्वेश्चंस बनेंगे अगले पार्ट से स्टार्ट होंगे. तो दोस्तों, ये मेरी टीचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है हमेशा ही, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा. अब आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आप देखिए, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात 3/4, 6/5 और 9/10. पहले हमने जो भी जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो एचसीएफ और एलसीएम निकाले एक एग्जाम्पल के माध्यम से, और वो संख्याएं थी. और इस बार क्या है, भिन्न दिए हुए हैं, अर्थात भिन्न दी हुई होती है. फ्रैक्शंस हैव बीन गिवन टू यू, अर्थात आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं, भिन्न दी हुई है, और भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम आप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसको हल करने के तरीके आज मैं आपको इस क्लास में, इस पार्ट में कवर करेंगे. तो दोस्तों, ये क्वेश्चन के माध्यम से बताया गया आपको कि आज हमारा टारगेट क्या है. मैं पहले भी कह चुका हूं आपको, पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से आपको टारगेट मिलेगा, मंजिल मिलेगी. तो डेफिनेटली दोस्तों, हमारा उद्देश्य हमारा मिलता है तो डेफिनेटली हम उसकी तरफ हमारा माइंड एक्टिव होता है. अब आपका माइंड एक्टिव हो चुका होगा कि डेफिनेटली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, अर्थात भिन्नों का आप मैसेप ज्ञात करते हो तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, अर्थात अंश का आप क्या निकालोगे, मैसेप निकालोगे, और हर का आप लेसेप निकालोगे. ये देखिएगा, जो हर है, जो संख्या दी हुई है, अंश का आप क्या निकालोगे, मैसेप निकालोगे. मैसेप ज्ञात करना है, भिन्न का मैसेप ज्ञात करना है आपको. तो दोस्तों, भिन्न का मैसेप ज्ञात करते हो तो ऊपर वाली जो संख्या होती है, अर्थात मैसेप होता है, अंश होता है, उसका मैसेप ज्ञात करोगे, और नीचे वाली संख्या हर का आप क्या निकालोगे, लेसेप निकालोगे. तो उन जो भिन्नों की जो संख्याएं दी होती है उनका आपके पास मैसेप आ जाएगा. उसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. इसी क्वेश्चन में आप देखते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, लेसेप पहले हम क्या करते हैं, मैसेप ज्ञात करते हैं. चलो दोस्तों, 3/4, 6/9 और 3/4, 6/5 और 9/10, इनका हमें क्या निकालना है. पहले हम मैसेप ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं. एचसीएफ के लिए आपको क्या बताया गया है, एचसीएफ स्टैंड्स फॉर एचसीएफ, अर्थात इनका हर अंश का आप क्या निकालोगे, मैसेप निकालोगे. अर्थात इनका एचसीएफ निकालने के लिए 3, 6 और 9 का मैसेप, और दोस्तों एचसीएफ, और इनका 4, 5 और 10, 4, 5 और 10 का लेसेप आप ज्ञात करोगे. तो दोस्तों, 3, 6 और 9 का मैसेप किसे आएगा. 3, 6 और 9 का मैसेप का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों को पूर्णतया विभाजित करती है. अर्थात 3 और 6 और 9 का मैसेप क्या होता है, अर्थात 3 वो बड़ी से बड़ी संख्या है. 3, 6 और 9, 1 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है, इन तीनों में जाता है. अर्थात 3 क्या है, 3 मैसेप है. देखिए, अब आपको मैं यहां पर कल डायरेक्ट मैसेप निकाल रहा हूं, मैं आपको मैसेप निकालना नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एलसीएम निकालना नहीं बताया अभी तक मैंने एक बार भी. मैं डिवीजन मेथड है वो आपको बाद में बताया जाएगा कि
डिवीजन मेथड अर्थात भाग विधि से आप मैसे पे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, लैसे पे किस प्रकार भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड की विधि से आप लैसे पे और मैसे पे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके अलग अलग पार्ट में हम आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैसे पे इन तीनों का मैसे पे क्या होता है, 3 होता है, अर्थात 3 वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतया विभाजित करती है। अर्थात हमारे पास 3, 6 और 9 का मैसे पे क्या हुआ, दैट इज 3। और इनका एलसीएम निकालें आप, एलसीएम निकालते हैं आप किनका, 4, 5 और 10 का एलसीएम, 4, 5 और 10 का एलसीएम निकालते हैं, अर्थात वो कौन सी संख्या होगी, 20 वो पहली संख्या होगी जो इन तीनों से पूर्णतया विभाजित होती है और शेष पर 0 रहता है। अर्थात 20 विल बी द एलसीएम ऑफ 4, 5 और 10। अर्थात ये आपको बाय इंस्पेक्शन आना चाहिए कि लैसे पे इसका क्या हो सकता है, मैसे पे इसका क्या हो सकता है। अर्थात 4, 5 और 20, 10, 4, 5 और 10 का लैसे पे है 20, अर्थात आंसर क्या आएगा, 3/20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं समझता हूं आपने इसका मैसे पे ज्ञात कर लिया होगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं लैसे पे की दुनिया में। इसी क्वेश्चन का आप लैसे पे ज्ञात करते हैं तो अर्थात 3/4 और 6/5 और 9/10 का लैसे पे ज्ञात कीजिए। लैसे पे के लिए दोस्तों, लैसे पे के लिए आपके पास एक सेकंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, कोई बात नहीं, इस स्लाइड से हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्लाइड मिस हो गई इसमें, तो आप देखिए एलसीएम ऑफ फ्रिक्शंस, एलसीएम ऑफ फ्रिक्शंस अर्थात भिन्नों का लैसे पे, भिन्नों का लैसे पे, अर्थात हमारे पास संख्या क्या थी दोस्तों, संख्या हमारे पास ये रही, दिस इज, तो संख्या हमारे पास क्या है, भिन्नों का लैसे पे निकालना हो तो भिन्नों का लैसे पे दैट इज 3/4, 6/9, 5 और 9/10 का लैसे पे ज्ञात करना हो तो अंश का लैसे पे एवं हर का मैसे पे, अर्थात एलसीएम ऑफ फ्रिक्शंस, एलसीएम ऑफ फ्रिक्शंस अगर आपको ज्ञात करना हो तो दोस्तों क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, अर्थात भिन्नों का आपको लैसे पे ज्ञात करना है तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, अर्थात अंश का आप क्या निकालोगे, लैसे पे निकालोगे, और हर का आप क्या निकालोगे, मैसे पे निकालोगे, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो दोस्तों इन तीन का आप क्या निकालोगे, पहले 3, 6, 9 का क्या निकालोगे, 3, जस्ट सेकेंड, 3, 6, 9 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम लैसे पे, और क्या है 4, 5 और 10 का एचसीएफ। तो दोस्तों दिस इज एचसीएफ। तो अब आप क्या करते हैं, देखिए आगे 3, 6, 9 का एलसीएम, अर्थात वह छोटी संख्या बताइए जिसमें 3, 6 और 9 का पूरा भाग जाता है, अर्थात क्या होगा
3, 6 और 9 का एलसीएम, दैट विल बी व्हाट? 18. 18 is the least number which is completely divided by 3, 6 and 9. अर्थात 3, 6, 18 is the LCM of 3, 6 and 9. और इनका HCF 4, 5 और 10 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? अर्थात 4, 5 और 10 का HCF क्या होता है? 1. अर्थात कोई इनके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं होता. 5 और 10 में कॉमन फैक्टर क्या होता है? 5 होता है. लेकिन 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता. 4 और 10 में 2 कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन 5 में नहीं होता. अर्थात हमारे पास 18/1, अर्थात 18 इज LCM ऑफ गिवन क्वेश्चन. आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. अर्थात 3/4, 6/5 और 9/10 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? 18 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. आपको समझ में आ गई होगी बात. नेक्स्ट, ज्यादा टाइम नहीं देंगे आज इस क्लास के अंतर्गत इस पार्ट में, क्योंकि पार्ट ज्यादा कोई टफ नहीं है. सिंपल क्वेश्चंस हैं और सिंपल डेटा हैं पूरे के पूरे. दैट्स वाई सिंपल तरीका ही है सारे क्वेश्चंस. ये आपको कईयों को आते भी होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों. नेक्स्ट दिस इज, अब देखिएगा 4/15 और 6/5 और 9/10 का HCF निकालें. तो HCF जब आपको उनका ज्ञात करना हो तो क्या होगा? 4, 6, 9 का MSF है और 4, 15, 5 और 10 का LSF है. अर्थात अब क्या होता है दोस्तों? 4, 6 और 9 का MSF क्या होगा? 4 और 6 और 9 का MSF है. दैट इज वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूर्णतया विभाजित करती है. दैट इज 1. वापिस देख लीजिए आप. 4, 6 और 9 एक ही ऐसी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करती है. अर्थात इनका MSF क्या होता है? 1. और इनका LCM क्या होगा? 15, 5 और 10 का LCM. अर्थात 15, 5 और 10 का LCM दैट इज हमारे पास क्या होगा? 15 का पहाड़ा, बड़ी संख्या का आप पहाड़ा बोलिएगा. बड़ी संख्या का आप पहाड़ा. 15 की दुगुना कितना होता है? 30. अर्थात 30 में इसका भाग जाता है, इसका जाता है और इसका जाता है. अर्थात कई और तरीके भी हैं एलसीएम निकालने के, HCF निकालने के. तो आप थोड़ा बहुत डेटा की आपके समझ हो तो आप तुरंत बाई इंस्पेक्शन आप हवा में निकाल सकते हैं इन चीज़ों को. अर्थात 30 वो क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या है, जो छोटी संख्या है जो 15, 5 और 10 से पूर्णतः विभाजित होती है. दैट इज 30. अर्थात क्या आएगा? 130 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अर्थात क्या कहना चाहता हूं मैं आपको? दिस इज 30. अर्थात तो दोस्तों क्या है? 1/30 क्या है हमारे पास? HCF अर्थात MSF आया. इसी क्वेश्चन को अगर आगे हम करें तो गॉट द पॉइंट. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? अब आप देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इसी में आगे चलते हैं. क्या है? इसी क्वेश्चन का आपको LCM निकालना हो. क्या निकालना हो? LCM. तो आई हैव टू रैब इट आउट, डिलीट इट फर्स्ट. नेक्स्ट, तो इसका आप दोस्तों क्या निकालें? LCM अर्थात LSF. अर्थात क्या होगा? LSF निकालना ही नहीं इस क्वेश्चन का. तो LSF किसका होगा? 4, 6 और 9 का LSF है. 4, 6 और 9 का LSF है. और 4, 6 और 9 का LSF है. 4, 6, 9 का LSF है. और 15, 5 और 10 का HCF MSF है. HCF. तो दोस्तों
4, 6 और 9 का लेसेप जो निकलता है वो क्या आएगा? फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4, 6 एंड 9 विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4, 6 एंड 9। अब आप देखिए 4, 6 और 9 का लेसेप निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? 9 का आप टेबल बोलिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, अर्थात 36 वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें इसका जाता है, इसका भाग जाता है, इसका जाता है, अर्थात एलसीएम आ गया इनका। तो 4, 6, 9 का एलसीएम लेसेप है, दैट इज 36, और 15, 5 और 10 का एचसीएफ निकालना आपको। तो दोस्तों 15, 5 और 10 का एचसीएफ क्या होगा? 5 होगा, अर्थात 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतया विभाजित करती है, दैट इज 5, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा? 36/5। इसको आप 7.2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 36 दूनी 72, 5 से डिवाइड किया तो ये दोनों आंसर हैं, बोथ आर आंसर। ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है, अर्थात एलसीएम ऑफ 4/15 and 6/5 and 9/10 is that 36/5, अर्थात 36/5, 4/15, 6/5 और 9/10 का लेसेप है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/4, 9/10 और 8/15, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी नेचर का है। तो ये आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, मैं महसूस करता हूं 3 नंबर तो आप आराम से कर लोगे इसी क्वेश्चन को, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है इस तरीके से आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार 4 डेटा दिया हुआ है, तो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए दोस्तों, पहले हम क्या याद करते हैं? एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों एचसीएफ निकालना आपको, तो 2, 3, 4 और 9 का एलसीएफ, एचसीएफ यानी मैसेप है, मैसेप है, और 3, 5, 17 और 13 का लेसेप, अर्थात एलसीएम, दैट इज एलसीएम। तो सबसे पहले दोस्तों 3, 2, 3 और 4 का मैसेप क्या होगा? 2, 3, 4 ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या जो 2, 3, 4 और 9 को पूर्णतया विभाजित करती है। देखो दोनों प्राइम फैक्टर है, 2 और 3, दोनों 2 और 3 प्राइम फैक्टर है। अगर दो संख्या में प्राइम फैक्टर आपस में म्यूचुअली प्राइम है तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा, अर्थात 1 एचसीएफ होगा इन सब का। और एलसीएम निकालना है, तो अब देखो चारों प्राइम फैक्टर है, 5, 3, 17 and 13, all 4 are prime factors. We don't have any option except multiplying, अर्थात हम इन चारों को मल्टीप्लाई करने के अलावा, गुणा करने के अलावा परस्पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इन चारों को आप क्या करोगे? 3 × 5 × 17 और × 13 ये करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब गुणा करने का तरीका आप देखिएगा क्या होता है। 17 × 13 221 × 3 × 5, तो दोस्तों 1/3 इंटू कितना होगा? 22 × 5 110 और 5 110 और ये 5 आ गया हमारे पास। गुणा करने के अपने अपने तरीके होते हैं सब लोगों के। मल्टीप्लिकेशन के भी मैं आपको फास्टेस्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कई ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स बना रखे हैं जो मैथ्स को सिंपल बनाते हैं और फास्ट बनाते हैं। ये पार्ट थोड़ा फास्ट चल रहा है, इसके पीछे कारण है कि एग्जाम्पल सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट लिया गया है, इसीलिए मैं महसूस करता हूं आप खुद कर लेंगे। 1/33 और ये 15, 5 या 15 11 33, ये इसका आंसर होगा। वो क्या होगा हमारे पास? एचसीएफ अर्थात मैसेप, अर्थात इस क्वेश्चन का हमारे पास मैसेप क्या आएगा? दैट इज 1/33 15, 3315 इसका मैसेप होगा। किसका? 2/3, 3/5,
4/17 और 9/13। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली क्लास, आगे क्वेश्चन में इसी में ही आगे इसी क्वेश्चन को आप देखा जाए, इसका हम क्या निकालेंगे, हमने एचसीएफ निकाल दिया, अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों एलसीएम निकालना है तो 2, 3, 4 और 9, कितनी भी संख्याएं हो, 10 संख्या हो, 10 का एलसीएम निकालिए। ऊपर वालों का अंश का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और हर का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, अर्थात 3, 5, 17 और 13, इनका आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इनका आप क्या निकालोगे, एलसीएम, लेसअप है और इनका मैसअप है। तो दोस्तों देखिए आप, इनका लेसअप है। अब आप देखते हैं 2, 3, 4 और 9 का लेसअप है, अर्थात क्या करोगे आप, 2, 3, 4 और 9 का लेसअप है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 की आप टेबल बोलिए, 9 × 4 क्या होगा, 36, इसका क्या होगा, लेसअप होगा, लेसअप है दोस्तों, लेसअप है 36। मैंने 2 और 3 क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि 2 इज द पार्ट ऑफ 4 एंड 3 इज द पार्ट ऑफ 9, तो दैट्स व्हाई वी कैन नेग्लेक्ट द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर फैक्टर, अर्थात 4 का फैक्टर 2 है और 9 का फैक्टर 3 है, तो उसमें वो सम्मिलित है, उसमें वो व्याप्त है, एग्जिस्ट करता है। तो हम 2 और 3 को नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, दैट इज 36। तो हमारे पास क्या, 2, 3, 4 और 9 का लेसअप है, एलसीएम क्या होगा, 36। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास एचसीएफ निकालें हम, एचसीएफ अर्थात 3, 5, 17 और 13 का मैसअप निकालना हो तो ऑल आर प्राइम नंबर, सभी हमारे पास क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। और जो आप मित्रों, आपको पता है जब अभाज्य संख्याएं होती है तो सभी अभाज्य संख्याओं का परस्पर मैसअप हमेशा 1 होता है, बिकॉज a1 इज द हाईएस्ट नंबर कंप्लीट इंटीजर which can divide any 2, any 3, any 4, any 5, any prime numbers, बस वही नंबर्स हैं, अर्थात ये हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। सभी अभाज्य संख्या हैं तो इनका मैसअप सदैव क्या होता है दोस्तों, मैसअप अर्थात एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इस बात को याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास जो आंसर क्या आएगा, 36 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अर्थात 36 इज व्हाट, 36 इज हियर, दैट 36 इज द LCM of this question, LCM लेसअप है, आप कह सकते हैं इसको। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पूरा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कोई स्लाइड में कोई आता है तो चलो, ये एक्स्ट्रा क्लास दे रखी है हमने को, एक्स्ट्रा को स्लाइड दे रखी है, तो ये कॉन्सेप्ट आज पूरा होता है। आपको फैक्टर्स आज हमने क्या पढ़ा, वो फ्रैक्शंस या फ्रैक्शंस का आप यानी भिन्नों का आप मैसअप कैसे ज्ञात करें, भिन्नों का आप लेसअप कैसे ज्ञात करें। अर्थात मैसअप ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्या अर्थात भिन्न में जो न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, अंश का आप क्या निकालोगे, मैसअप है, और हर का आप क्या निकालोगे, लेसअप है। उसी प्रकार अगर लेसअप निकालना है फ्रैक्शंस का भिन्नों का, तो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसका आप लेसअप निकालोगे, और जो हर जो संख्या होती है नीचे वाली संख्या होती है उसका आप मैसअप निकालोगे। मैं महसूस करता हूँ एक सिंपल कॉन्सेप्ट आज अपने इस पार्ट में पूरा किया। यू एंजॉयड द मोमेंट। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक बार देखने से आपको सब कुछ समझ में आ सकता है, लेकिन थोड़ा अब अगले वाले जो पार्ट होंगे उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग होगा, डिफरेंट होगा, कहीं और वैरायटी जो बची हुई है उसको हम कवर करेंगे, और यू विल डिफरेंट तरीके से और देखा जाएगा क्वेश्चंस को। आई थिंक यू एंजॉयड द मोमेंट। बेस्ट विशेज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।